So guys, 11th standard bookkeeping and accountancy final account, one of the most important topic of your syllabus है ना। फाइनल अकाउंट्स टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही इजी टॉपिक है और हर एग्जाम में इसके ऊपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर एग्जाम में फाइनल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन मिलने वाले बेटा आपको। सो अच्छे से ध्यान देना। फाइनल अकाउंट टॉपिक अपने नोट्स में चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 9.1, ठीक है। आ जाओ, बता दो बेटा फाइनल अकाउंट क्या चीज है, अच्छे से ध्यान देना सभी ने। सो गाइज, बेसिकली आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना बेटा। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे मैं अगर बात करूं फाइनल अकाउंट की, तो ये इमेज हर बार सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है। बिजनेस जो कि गोइंग कंसर्न है, बिजनेस में होते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लिखना है मेरे साथ साथ। आपका फाइनल अकाउंट ये वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फाइनल अकाउंट ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया बेटा। सब लोग प्लीज मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखना। बिजनेस में होते फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते बेटा, रिकॉर्ड with the help of rules of debit and credit। रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री बुक में भी होती है या फिर सब्सिडायरी बुक में। सब्सिडायरी बुक्स बोलते ही मेरे दिमाग में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और जो आपके 11th में नहीं है बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल बुक, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। रिकॉर्डिंग या तो यहां पे करेंगे या तो सब्सिडायरी बुक में करेंगे, दोनों में से एक जगह। रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग करते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग होती है लेजर बुक, खाता वही, जिसमें होते हैं अकाउंट्स, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद करते हैं बैलेंसिंग। मान लो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, इसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस, राइट। उसके बाद बैलेंसिंग के बाद हम लोग बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिख देते, आखिरी में टैली हो जाएगा। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग प्रिपेयर करते बेटा फाइनल अकाउंट। तो ये है हमारा अभी का टॉपिक। तो आपका जीपीएस लोकेशन ऑन कर दो और देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा। सो आप लोग यहां खड़े हो, अभी ये है हमारा टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक, आप लोगों का ये लोकेशन है। आप अभी यहां पे खड़े हो बेटा फाइनल अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम लोग कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एक बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सर ये क्या होता है बताता हूं। एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक तीसरा पोजीशनल स्टेटमेंट रहेगा जिसका नाम रहेगा बैलेंस शीट, बरोबर है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें हमारे बिजनेस का अंदाज प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है ये पता चल जाएगा। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से। साल भर धंधा कर रहे हैं तो इच्छा रहेगी ना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ जानने की, तो उसके लिए ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, बरोबर है। और बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की पोजीशन यानी बिजनेस की औकात पता चल जाएगी। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चल जाएगा, बिजनेस का पोजीशन यानी बिजनेस का औकात पता चल जाएगा। यानी हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है ना। जैसे वो जंजीर पिक्चर में अमिताभ बच्चन बोलता है ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तो वो अपनी औकात यानी अपनी बैलेंस शीट यानी अपनी फिनेंशियल पोजीशन बता रहा था। वो क्या बता रहा था, अपनी फिनेंशियल पोजीशन बता रहा था मुन्ना। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात, डन। चलो आगे। उसके बाद प्लीज ध्यान देना। सो हम लोगों को अभी यहां पे ये सारी चीजें पढ़ना है। ये है हमारा लास्ट फाइनल अकाउंट टॉपिक। ये है हमारा फाइनल अकाउंट टॉपिक जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये हमने सारी चीजें पढ़ी है, राइट। सब लोग साथ में हैं, पक्का। चलो आगे। ये लिख लिया सभी ने।
सो आपका जीपीएस लोकेशन ऑन कर दिया, समझ में आया हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा इस लेक्चर में। आ जाओ फाइनल अकाउंट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब सबसे पहले तो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, क्यों बनाते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। सो प्लीज़ अच्छे से ध्यान दे दो। चलो आ जाओ बेटा। सो बेसिकली लिखना है मेरे साथ साथ, टू नो द financial performance of business, बिजनेस का फिनेंशियल परफॉर्मेंस समझने के लिए, टू नो द फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, हम लोग क्या करते हैं बेटा। अच्छा सर, फिनेंशियल परफॉर्मेंस किसके लिए समझना है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनर्स, मैनेजर्स और मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी के लिए हम लोगों को बिजनेस का परफॉर्मेंस समझना बहुत ज़रूरी है, बरोबर है। बेसिकली फाइनल अकाउंट्स इसके लिए हम लोग बनाते हैं। वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, फाइनल अकाउंट्स आर द, लिखो मेरे साथ साथ बेटा, आर द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स आर द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो क्या करते हैं बेटा, जो हमें ऊपर की सारी चीज़ें बताते हैं जो मैंने बताई, जैसे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है, यस और नो। सो फाइनल अकाउंट्स आर द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमें हमारे बिजनेस का वर्किंग रिजल्ट विच प्रोवाइड अस वर्किंग रिजल्ट्स and financial status of an organization। F स्टेटस मतलब फिनेंशियल स्टेटस है। वर्किंग रिजल्ट यानी प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, फिनेंशियल स्टेटस यानी बिजनेस की औकात। वर्किंग रिजल्ट यानी प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, एंड फिनेंशियल स्टेटस यानी बिजनेस की औकात, बरोबर है क्या। अब इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है, आ जाओ देख लेते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखो, आप आगे लिखोगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी, हम लोगों को यहां पे पढ़ना है, जहां पे अकेला आदमी ओनर है। उसमें क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, इससे हमें बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट समझ में आएंगे, यानी बिजनेस का परफॉर्मेंस समझ में आएगा, और बिजनेस की पोजीशन हमें बैलेंस शीट से समझ में आएगी। पोजीशन यानी औकात, बिजनेस की पोजीशन यानी औकात। ये लिख लिया बेटा सभी ने, पहले एक बार बता दो अगर लिख लिया होगा तो। एनीबॉडी, ऑल सेट, चलो आगे, पक्का। सो बेटा बिजनेस का ऑपरेटिंग रिजल्ट यानी बिजनेस का वर्किंग रिजल्ट यानी बिजनेस का फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे समझ में आएगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और बिजनेस की पोजीशन यानी औकात कहां से समझ में आएगी बेटा, बैलेंस शीट से। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात, डन। आगे बढ़े हम लोग, चलो आ जाओ बेटा। सो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स आर द financial statements which contains set of
3 स्टेटमेंट, एक ट्रेडिंग, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों भी अकाउंट है और बैलेंस शीट ये पोजिशनल स्टेटमेंट है, ये पोजिशनल स्टेटमेंट है और ये दोनों अकाउंट है। सो दोनों अकाउंट है मतलब उसमें डेबिट क्रेडिट रहेगा। बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है, ये पोजीशन स्टेटमेंट है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं रहेगा। ये अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट नहीं है, ये पोजीशनल स्टेटमेंट है। इससे हमें हमारे बिजनेस की पोजीशन समझ में आएगी। ये बात समझ आई? पक्की बात। चलो आगे। ऑल सेट? ओके, डन। आ जाओ, वन बाय वन शुरू करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज है, फाइनल अकाउंट क्या, P&L अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट का पार्ट है। फाइनल अकाउंट्स आर द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कवर ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स आर द फिनेंशियल स्टेटमेंट विच कवर ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। नो, एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर ट्रेडिंग और P&L दोनों सेम है ना? नहीं बेटा, दोनों सेम नहीं है। ट्रेडिंग और P&L दोनों सेम नहीं है, बरोबर। अब फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव अभी समझ लेते। लिखो मेरे साथ साथ, लिखो बेटा। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। पहला ऑब्जेक्टिव कॉमन सेंस है, बोलो बेटा। पहला ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, एनपी यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आप एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, बरोबर है। टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, पोजीशन यानी बिजनेस की औकात, यानी बिजनेस में कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, बरोबर है। उसके बाद टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। आप लोगों को आपके बिजनेस की औकात ही पता नहीं है, आप आपके बिजनेस को कंट्रोल कर पाओगे क्या? आप लोगों को आपके बिजनेस की औकात ही पता नहीं है, आप आपके बिजनेस को कंट्रोल कर पाओगे क्या? नो। इसीलिए ये भी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। प्लीज लिखना है मुन्ना, प्लीज लिखना है बेटा सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे, पक्का, डन। अब एक बहुत ही प्यारा थ्योरी क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट। बोलो बेटा क्या है इंपॉर्टेंस? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस की इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट के जरिए मिलेगी तो उस इंफॉर्मेशन की मदद से डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। यस और नो? इट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बिजनेस, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बिजनेस। यस और नो? यूजफुल इन accurate accounting records, useful for tax purpose, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फाइनल अकाउंट की मदद होगी क्योंकि टैक्स पे करते हैं नेट प्रॉफिट पे।
टैक्स पे करते नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कहां से पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे आता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है? फाइनल अकाउंट। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ है टैक्स पर्पस के लिए। लिख लिया बेटा सभी ने? अब आपका सवाल, सर ओ सर फाइनल अकाउंट के अंदर में आपने क्या क्या था वो बता दिया। सोल प्रोप्राइटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। हाँ, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। वैसे देखा जाए तो फाइनल अकाउंट में और भी चीज़ें आती है। वैसे देखा जाए तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है प्लीज़ देखना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। बट ये आपको 11th में नहीं है, ये भी आपको 11th में नहीं है। आपको है बस ये ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते, क्यों बनाते, ये तीनों कैसे बनाते, क्यों बनाते, पी एंड एल बैलेंस शीट, वो सारी चीज़ें अब बताऊंगा। आपको 11th में ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट ही है। आपको 11th में ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट ही है बेटा, राइट? सब लोग साथ में हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करूँ अभी सारी चीज़ें, प्लीज़ अब ध्यान दे दो। बिल्कुल आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सारी चीज़ों की तरफ ईमानदारी से आपने ध्यान देना है। डन? स्टार्ट करें बेटा हम लोग? पक्का? चलो ओके, अब अच्छे से ध्यान दे देना। डन? आ जाओ मुन्ना, आ जाओ, ध्यान दे। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज है, आपको एग्जाम में भी ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट ही बनाना है। एग्जाम में भी ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना है। ये तीनों ही चीजें बनाना है बेटा आपको एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये ही तीन चीज बनाना है। क्लियर? सोल प्रोप्राइटरी का फाइनल अकाउंट है। सोल प्रोप्राइटरी यानी अकेला आदमी ओनर है। सोल प्रोप्राइटरी यानी अकेला आदमी ओनर है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हो गई। आ जाओ आप अच्छे से ध्यान देना। स्क्रॉल कर रहा हूं बेटा मैं इसको। 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुन्ना लिखो अब अच्छे से। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर ट्रेडिंग पी एंड एल में डिफरेंस क्या है? अभी बताता हूं बेटा। ये देख रहे मुन्ना, ए बेटा ये पेन मैंने खरीदा, परचेज किया 500 रुपए का। इस पेन को मैंने सेल कर दिया 700 रुपए में, 700 में। बोलो प्रॉफिट कितना हुआ? बोल रहे बेटा 200 रुपए का। सही लग रहा है ना सभी को? बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट सही है? यस और नो? लेकिन बाद में समझ में आया कि ये पेन बेचने के लिए मुझे गली गली घूमना पड़ा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए। एक एम्प्लॉय को हायर किया, उसको कमीशन दिया, सैलरी दी, तो पेन बेचने के लिए खर्चा हो गया 50 रुपए। मैंने पेन खरीदा था 500 में, पेन बेच दिया 700 रुपीज में, लेकिन बेचने के लिए 50 रुपीज का खर्चा हुआ, कमीशन देना पड़ा, सैलरी देनी पड़ी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग गए आपको समझाने के लिए 50 रुपए के। जो मैं सोच रहा था कि पेन में मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, ये अंदाजा एस्टिमेटेड, ये है ट्रेडिंग अकाउंट, अंदाज प्रॉफिट है वो। क्या बोलते हो, कैसा लगा? नहीं लगा, कैसा? एक बच्चे ने सवाल पूछा था ट्रेडिंग पी एंड एल में अंतर क्या है। और अब ये बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे समझ में आया, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो था,
ग्रॉस प्रॉफिट 200 रुपये और ये 50 रुपये के एक्स्ट्रा खर्चे। अब आया मेरा बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट 150 रुपीज। सो आपको समझ में आया क्या ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर है? सो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को अंदाज प्रॉफिट समझ में आता है। हमने काफी सारे खर्चे तो कंसिडर ही नहीं किए ट्रेडिंग में। यस और नो? ये एक छोटी सी झलक थी। ये 1% भी समझा होगा तो बहुत है, चिंता मत करना। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। बैलेंस शीट तो अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। पहले ट्रेडिंग पी एंड एल की ही बात करेंगे, पहले ट्रेडिंग पी एंड एल की ही बात करेंगे, पहले ट्रेडिंग पी एंड एल की ही बात करेंगे। आ जाओ। सो अच्छे से ध्यान देना। सो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें हमारा अंदाज प्रॉफिट या लॉस समझ में आ जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारे माल से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में माल से रिलेटेड जो डायरेक्ट इनकम है वो आती है, जैसे सेल। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में ये माल से रिलेटेड या धंधे से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम आ जाती है। और आपका ट्रेडिंग का जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉफिट है तो इधर, और यहाँ पे ग्रॉस लॉस होता था तो यहाँ पे आता, ग्रॉस लॉस होता तो यहाँ पे, और वो यहाँ पे ट्रांसफर होता। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ इसलिए पी एंड एल के क्रेडिट में आया। सर नहीं समझा, प्यार से बताओ, डिटेल में बताओ, धीरे धीरे बताओ। ओके, मुझे मालूम है, बस एक बच्ची ने सवाल पूछा था डिफरेंस क्या है इसलिए बताया। आ जाओ। सो 1 बाय 1 मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो चाहिए था ना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरी में ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट क्या चीज है, धीरे से मैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूं। राइट सर, देखो बड़े प्यारे बच्चे, फाइनल अकाउंट का फर्स्ट डे है आज। ओके, हाँ, सोनन सर है हमारे साथ, बरोबर है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। इसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं कौन सा अकाउंट स्टार्ट करने जा रहा हूं? ट्रेडिंग अकाउंट। सो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करूंगा, देन पी एंड एल, देन बैलेंस शीट। सो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। सो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टार्ट करता हूं। लिखो मेरे साथ साथ, लिखो बेटा। सबसे पहले तो हेडिंग दे दो, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ये नॉमिनल इन नेचर है। सर इसमें कौन से आइटम आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। यस और नो? चलो आ जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट इज, प्लीज ध्यान देना बेटा, एन अकाउंट, ये अकाउंट है मतलब इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों भी है। जो हमें क्या देता है बेटा? हमारे बिजनेस की जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज का ओवरऑल पिक्चर है वो हमें दिखाता है, विच गिव्स अस overall picture of all trading activities of business। हमारे बिजनेस की जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसका ओवरऑल पिक्चर हमें दिखा देता है, जो कि ये अकाउंट है इसलिए इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों भी रहेगी, बरोबर है। इज नॉमिनल इन नेचर, नॉमिनल इन नेचर। नॉमिनल है मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम। बट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कौन से खर्चे आएंगे? लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट।
डेबिट में कौन से खर्चे आते हैं? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स वो ट्रेडिंग में आ जाएंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट में ऑल डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स यानी क्या मालूम है ना सभी को? माल। जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। सर अभी भी समझ में नहीं आया ट्रेडिंग में कौन कौन से आइटम आएंगे। आ जाओ बताता हूं अच्छे से। जैसे ट्रेडिंग के डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में माल खरीदने से लेके ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया ना, यहां पे ऐसा लिखो। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में माल खरीदने से लेकर माल बिजनेस में लेकर आने तक का सारा एक्सपेंस ये ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। सर जैसे कि अभी बता देता हूं कौन कौन सा। जैसे ऊपर यहां स्पेस देना, मैंने जैसी स्पेस दिया वैसी आप भी दे देना। जैसे देखो ऊपर स्पेस दे देना थोड़ी यहां पे। जैसे मैंने माल खरीदा, परचेस, थोड़ी सी स्पेस देना है यहां पे। हाँ, माल को पैर तो है नहीं जो अपने आप ऐसा चल के बिजनेस में आ जाएगा फुदुक। माल को ट्रक में लोड करना पड़ता है, उसके लिए लेबर चार्जेस देने पड़ते हैं। सो टू लेबर चार्जेस, या लेबर को ही बोलते हैं प्यार से वेजेस। ट्रक अगर अपना भाड़े का होगा तो उसके लिए लगेगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ट्रक खुद का होगा तो लगेगा फ्यूल और पावर। ट्रक जब सिटी लिमिट के बाहर आ जाएगा तो वहां देना पड़ेगा ऑक्ट्राय, जकातना का गाड़ी भाड़ा। गाड़ी भाड़े को कैरेज भी बोल देते हैं काफी बार, कैरेज, ट्रांसपोर्ट, ऑक्ट्राय, या इसी को प्यार से लोकल टैक्सेस भी बोल देंगे, लोकल टैक्सेस। यस और नो। माल को लेकर आने के लिए काफी बार रॉयल्टी देनी पड़ती है, जैसे नदी किनारे से मिट्टी लाने के लिए रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो वो भी माल खरीदने से लेके तो बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। किसी को कोई तकलीफ है तो एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? पक्की बात। और एक खास आइटम लिख रहा हूं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो आपको है नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है ये बैलेंस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये यहाँ पे लिख लूँगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और इसी को फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और फैक्ट्री एक्सपेंस। जैसे ट्रेडिंग का बैलेंस चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंस आता है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग का बैलेंस जाता है P&L में। तो मैन्युफैक्चरिंग के बैलेंस को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग के बैलेंस को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? पक्का? डन? अब आज के बाद कभी भी कोई चीज में आपको डाउट आए तो अब आप ये सेंटेंस से ध्यान रख पाओगे।
चलो आगे। ओके, आ जाओ, ध्यान देना। अब उसके बाद अच्छा, ये यहाँ पे जो भी परचेस लिखा है ये नेट परचेस रहेगा। सर मतलब मान लो 10 क्वांटिटी खरीदा, 2 खराब निकली, वापस कर दिया, तो वो माइनस कर देना, परचेज रिटर्न। सो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, आउटर कॉलम में जाएगा नेट फिगर। ये सारी अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब बताओ, ये एक सेंटेंस पूरे खर्चों को कवर कर रहा है क्या? हजारों खर्चे रहने दो, माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा आग बंद करके ट्रेडिंग के डेबिट में, दैट्स इट। कोई लिस्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है। सही है, चलो आगे। पक्का, डन। अब ट्रेडिंग के डेबिट का ये हो गया। नाउ ट्रेडिंग के क्रेडिट में ऑल डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट खर्चा है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सर जैसे कि सेल, सेल, अब बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, हमें तो नेट सेल चाहिए ना। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। सिंपल है, पक्का। चलो आगे। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? आ जाओ। सो अब देखो तकलीफ क्या है। अब मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और भी जानकारी बता रहा हूं। ये सारे आइटम ट्रेडिंग में क्यों आए, कैसे आए, काय को आए, वो सारी चीजें समझ में आ गई बेटा आपको? अब यहां पे रहने देना खाली, अभी तक हुआ नहीं ट्रेडिंग अकाउंट पूरा। हाँ, अब फिर से एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं और देखो प्लीज ध्यान देना। मान लो आपने माल खरीदा। ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे, तो क्वांटिटी में बात कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। हाँ? काम की चीज समझा रहा हूं। 10 क्वांटिटी माल बेच दिया आपको समझाने के लिए। 7 क्वांटिटी खरीदा, 10 क्वांटिटी में सेल किया 7 क्वांटिटी। बताओ तो बेटा यहाँ पे इनकम कितने क्वांटिटी का है? इनकम कितने क्वांटिटी का है? 7 क्वांटिटी का इनकम है। और खर्चा कितने क्वांटिटी का है? 10 क्वांटिटी का है। सिंस बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है ये? एक्सपेंसेस ऑफ particular period should match with the revenue of same particular period। मुझे एक बात बताओ, यहां पे अभी के सिनारियो में ये कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है क्या? यहां पे इनकम है 7 क्वांटिटी का, खर्चा है 10 क्वांटिटी का। बोलो एक्सपेंस यहां पे 10 क्वांटिटी का है, इनकम 7 का है। मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है क्या? नो। सर फिर क्या करें? सर सेल बढ़ा दो ना। नहीं बेटा, सेल थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं। सेल बढ़ा सकते हैं क्या? तुम बताओ। सेल बढ़ा सकते हैं क्या? जबरदस्ती राह चलते लोगों को बोलेंगे सर हमारा रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, प्लीज आप हमारा माल खरीद लो 3 क्वांटिटी, है ना, ताकि 10-10 हो जाएगा। जबरदस्ती सेल नहीं बढ़ा सकते, खर्चा कम कर दो फिर। सो यहाँ पे इनकम 7 क्वांटिटी का है, खर्चा आपको 10 क्वांटिटी का दिख रहा है। इनकम 7 क्वांटिटी का है, खर्चा 10 क्वांटिटी का है। मैं अमाउंट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी में बात कर रहा हूं।
तो एक काम करो, ये 3 क्वांटिटी कम कर दो। सो 10 क्वांटिटी खरीदा था, 7 क्वांटिटी सेल कर दिया। ये 3 क्वांटिटी को कम करना है तो देखो अपोजिट साइड में लिख दिया। और ये 3 क्वांटिटी हमारे पास बची है, 10 में से 7 बेच दिया, 3 बची है। इसी को आप लोग प्यार से क्लोजिंग स्टॉक कहते हो मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा सर, अब समझ में आया ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है। उसके पीछे का एक वर्ड में लॉजिक है, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक नाम की एसेट क्या कर रही है, उसको बोली तरह बेट। उसके पीछे की वजह है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है। सो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे जो हमने लिखा इज एन एडजस्टमेंट। कहां से एडजस्ट किया इसको, आउट ऑफ परचेस। क्यों, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। लिखा बेटा सभी ने। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, ये क्लोजिंग स्टॉक कब सेल होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक सेल होगा नेक्स्ट पीरियड में। ये नेक्स्ट पीरियड में सेल होगा, तो अगले पीरियड के ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चों में आना चाहिए। ये 3 क्वांटिटी कब सेल हुआ, नेक्स्ट पीरियड में, तो ये 3 क्वांटिटी से रिलेटेड खर्चा भी कब आना चाहिए, नेक्स्ट पीरियड में। तो पिछले पीरियड का क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और ये देखो रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये क्वांटिटी कब सेल हुआ, नेक्स्ट पीरियड में सेल हुआ, तो इससे रिलेटेड खर्चा भी कब आना चाहिए, नेक्स्ट पीरियड में। आप समझ में आया ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्यों आता है। आप समझ में आया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्यों आता है, यस और नो। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डेबिट में लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसी प्रकार से पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग होगा वो इस पीरियड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। सेमी यस और नो। और इस पीरियड का जो भी स्टॉक बचा है वो यहां पे आ जाएगा। यस और नो। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, पक्की बात, डन। चलो आगे। सो ये बातें आपको समझ में आई। अब सो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा आइटम क्यों, काइको, कैसे, किस लॉजिक की वजह से आ रहा है, ये समझ में आया सब, बरोबर है, पक्का है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा प्लीज आ जाओ, ध्यान देना। आ जा मुन्ना, ध्यान दे बेटा। सो ये तो हो गया ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का और बाकी सारे आइटम का। अब अच्छे से ध्यान देना। अब काफ़ी बार ऐसा भी तो होता है, हमने माल खरीदा 10 क्वांटिटी, मान लो बेचा 7, 2 ही बचा है, अगले पीरियड में 2 ही आए, समझ लो अगले पीरियड में 2 बेच दिया। सर फिर एक किधर गया, 10 क्वांटिटी परचेस किया था, 7 सेल किया, तो 3 बचना चाहिए था। हो सकता है एक लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, या फिर फ्री सैंपल बोल के बांट दिया। सो माल आया तब डेबिट में लिखा, माल बांटा तब क्रेडिट में लिख दिया। समझ में आया क्या। सो माल आया तब डेबिट में लिखा, माल सेल किया तो क्रेडिट में, बांटा फ्री में तो क्रेडिट में, कम हो गया क्रेडिट में, लॉस हो गया क्रेडिट में, फ्री सैंपल को बोल के बांट दिया, तो वो आइटम यहां पे लिख दो, बाय गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, और फ्री सैंपल बोल के भी बांटा होगा तो भी यहीं पे आ जाएगा। यस और नो। माल आया तब कहां लिखा, डेबिट में, माल गया तब कहां लिखेंगे, सेल हुआ क्रेडिट में, चोरी हुआ या फिर फ्री सैंपल बोल के बांटा तो भी क्रेडिट में। यस और नो।
ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो कि नॉमिनल है। डेबिट साइड में माल से रिलेटेड खर्चा, क्रेडिट साइड में माल से रिलेटेड इनकम, डेबिट में ओपनिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक। और माल अगर कम हो गया अदर देन सेल के अलावा कोई दूसरे रीजन की वजह से अगर माल कम होता है, लाइक लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, और फ्री सैंपल बांट दिया, तो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। अब बताओ, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। ये था आपके ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल्ड डिस्कशन। समझ में आया क्या? क्लियर? अब ट्रेडिंग अकाउंट में मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड की टोटल कम है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर। और डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, खर्चे वाली साइड की टोटल ज़्यादा है, तो इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस लॉस। और ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। सिंपल था। सो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो पहले पूछो। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? ऑल सेट? पक्का? डन? चलो बेटा आगे। अब प्लीज ध्यान देना। अब जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, फाइनल अकाउंट, ये तो आपका आंसर रहेगा। आपको आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ये फाइनल अकाउंट रहेगा आपका आंसर। अच्छा सर ऐसा क्या? हाँ, सो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस और आंसर में आपको बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट, जैसे उसमें ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। क्लियर? आ जाओ देखते हैं, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। आ जा मुन्ना, देख तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एक लेता हूँ आपके लिए। चेक करते हैं कितने बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट बना पाते हैं। तो आ जाओ। चल देखो तो, दिख रहा है बेटा सभी को क्वेश्चन? चलो दिख रहा है सभी को, आ जाओ। ठीक है, डन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। सो क्वेश्चन में क्या दिया है? आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संगीता ट्रेडर्स फॉर 31 मार्च 2019, है ना। नीचे इंफॉर्मेशन दी, हमें बैलेंसेस दे दिए सारे, और हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो बहुत आसान है, अच्छे से ध्यान देना। लिखो बेटा आंसर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संगीता ट्रेडर्स फॉर
द ईयर एंडेड 31st March 19. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. आ जा बेटा, फॉर्मेट हमारे पास रेडी है, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. बता बेटा, सबसे पहले दिया है वेजेस, बरोबर है. ईयर एंड 31 मार्च 19 है, मतलब ईयर स्टार्ट क्या है 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19. ये पीरियड का हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. ईयर एंड 31 मार्च 19 है, ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 19 को, तो ईयर स्टार्ट होगा 12 महीने पहले, यानी 1 अप्रैल 18. सही है ना, सही है ना. सो 1 अप्रैल 18 का स्टॉक दिया है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है. और 31 मार्च 19 का स्टॉक दिया है, मतलब ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है. इस दिन का जो स्टॉक रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक है. ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है. सो ओपनिंग स्टॉक लिख लो सबसे पहले. ओपनिंग स्टॉक 22,000. बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चले गई, सारे बर्तन यहाँ पे रख दिए इसके अंदर में, बस अब उठा उठा के जगह पे रखना है. क्लोजिंग स्टॉक 36,000. बहुत आसान है बेटा, 2 मिनट का काम है, दिन खेल खत्म. वेजेस, वेजेस ये माल को लाने का खर्चा है, माल को लाने का खर्चा है वेजेस. ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दो, टू वेजेस 16,000. रॉयल्टीज हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, माल को लाने का खर्चा है 11,000. सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा, सेल्स है, इनकम है, डायरेक्ट इनकम, सेल्स में से माइनस करना है सेल्स रिटर्न, इसलिए सेल्स इनर कॉलम में लिखा, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा, ये है सेल्स रिटर्न 24,000. फॉर्मेट में आंसर लिख रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं. 380 में से 20 गए 60 और ये 4 चले गए, 3,56,000. उसके बाद गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज, माल चला गया बिजनेस से बाय ड्रॉइंग, ब्रैकेट में लिख दिया गुड्स, गुड्स विड्रॉन भी लिखा तो भी चलेगा. फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा यहां पे लिख देता हूं, फैक्ट्री रेंट है. ये किया क्या ना, अपना हो गया क्या इसका, इसको दे दिया, डन. ओके. उसके बाद परचेस है, टू परचेस, बस फॉर्मेट में वैल्यू लिखना है और कुछ भी नहीं है. परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना पड़ेगा. थैंक यू ब्रो. परचेस रिटर्न 6,400. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,400. मोटिव पावर, बिजनेस चलाने के लिए पावर वगैरह कहीं तो यूज़ किया होगा, 16,000. एंड माल लाने के लिए फ्रेट पे किया होगा, फ्रेट गाड़ी भाड़ा, जकात नाका है ना, भाड़ा तोड़ा वगैरह होगा, 7,400. दैट्स इट, गेम ओवर. बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन लग दिए, मैंने सिर्फ जगह पे बर्तन रखे हैं सारे.
टोटल करो 356, 16 और 36, इधर की टोटल आ गई 4,08,000। 4,08,000 में से सारे खर्चे माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,39,400। दैट्स इट, गेम ओवर। कुछ था रे इसमें, बैलेंसिंग फिगर BF। बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार सबसे पहले पूछो। यो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? सिंपल है, पक्का। इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करता हूं, बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। एंड यू विल लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।